क्या राहुल गांधी 2024 के लिए तैयार हैं? क्या राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं? ये हैं 2019 के राहुल गांधी और ये हैं 2023 के राहुल गांधी। राहुल गांधी की इन दो तस्वीरों में आपको बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बदलाव सिर्फ उनके लुक को लेकर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ये बदलाव उनके भाषणों में साफ तौर पर आजकल सुना जा सकता है। 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ने ही खुद को बदला है और ये बदलाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाअधिवेशन में भी देखने को मिला। जिन राहुल गांधी की निजी जिंदगी और उनके परिवार को लेकर बीजेपी उन्हें पप्पू और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तक बुलाती है, वही राहुल गांधी अब अपने भाषणों में एक भावनात्मक पहलू लेकर आते हैं। वही राहुल गांधी अपने परिवार का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में, वही राहुल गांधी अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह उनके परिवार ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। इस चीज़ के मायने क्या है? दरअसल जो बीजेपी है वो राहुल गांधी को शहजादा बताकर उन पर जमकर निशाना साधती है और इसके विपरीत नरेंद्र मोदी को बीजेपी चाय वाला बताकर एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। अब राहुल गांधी इसी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अब खुले मंच से अपने परिवार का जिक्र अपने भाषणों में करते हैं, अपने परिवार का जिक्र करते हैं, अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ उनका कैसा रिश्ता है उस चीज़ का जिक्र करते हैं, ताकि जो छवि उनकी बीजेपी ने बना दी है उस छवि को वो बदल सकें। और अब इसी के चलते राहुल गांधी के जो भाषण हैं अब वो नरेंद्र मोदी पर कम और अपने आप पर ज़्यादा होने लगे हैं। दरअसल जो राहुल गांधी पहले नरेंद्र मोदी का जिक्र बहुत ज़्यादा अपने भाषणों में किया करते थे, वही राहुल गांधी अब खुद का जिक्र अपने भाषणों में करने लगे हैं। यही देखने को मिला रविवार को हुए महाधिवेशन में। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि कैसे जब 6 साल की उम्र में वो अपना सरकारी आवास खाली कर रहे थे, उस समय वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हम अपना घर खाली क्यों कर रहे हैं? तो उनकी माँ सोनिया गांधी कहती है कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकारी घर है, ये सरकारी आवास है। राहुल गांधी ये भी आगे कहते हैं कि उनका कोई घर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो इस दौरान वो जो बाउंड्री होती है 25 फुट की जो बाउंड्री है वही उनका घर बन गया था और अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यही उनका घर है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी ने किसी भावनात्मक पहलुओं को छेड़ने की कोशिश की अपने भाषणों में। भारत जोड़ो यात्रा जब समापन अवसर था भारत जोड़ो यात्रा का, उस दौरान भी कश्मीर में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने ये बताया कि कैसे उनकी दादी और उनके पिता की हत्या ने उनको प्रभावित किया, किस तरह से उनकी राजनीतिक जिंदगी और उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित किया उनकी दादी और पिता की हत्या ने। अब यहाँ तक तो थी राहुल गांधी की छवि की बात, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी का जिक्र भी अपने भाषणों में करते हैं। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों, अडानी, अंबानी के दोस्त हैं और इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी को शहजादे की भूमिका में लेकर आएँ। और इसके विपरीत वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से वो किसानों से मिलते हैं, जिस तरह से वो विकास की बात करते हैं, जिस तरह वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, जिस तरह से वो महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, इस तरह से वो खुद को 2014 के नरेंद्र मोदी की भूमिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो छवि का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये कितना सफल होता है ये तो 2024 में ही पता चलेगा, लेकिन ये छवि का जो परिवर्तन राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका का परिवर्तन करने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है 2024 में। हालांकि अब सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की लोकप्रियता सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टिकी हुई नहीं है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, बीजेपी की लोकप्रियता अब हिंदुत्व के नाम पर है। बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक इस नाम पर है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ कौन कितनी ज़्यादा बयानबाजी कर सकता है। ऐसे में सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को कितना काउंटर कर पाएगी ये वक्त ही बताएगा। वैसे कांग्रेस और भी बदलाव पार्टी में कर रही है, जैसे 50 साल से कम उम्र के युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है और अब तो सोनिया गांधी ने भी संन्यास लेने के संकेत दे दिए हैं महाधिवेशन में। बहरहाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ आई है और इस ऊर्जा को वोटों में कितना तब्दील कर पाएगी ये 2024 ही बता पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकेश है। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।